एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनावी दौर चल रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में जो है सत्ता में वो आसीन होगी। जिस तरह से पीडीपी और भाजपा की बात करें, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट गिरने के बाद जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बने, और अब यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनने जा रही है। और जिस तरह से आपको बता दें कि 3 फेजेस में ये चुनाव होने जा रहे हैं और थर्ड फेज के चुनाव जो है वो जम्मू में होंगे। और आपको बता दें कि विशेष प्रकार से जम्मू वेस्ट में जो है काफ़ी कंपटीशन जो है वो नज़र आने वाला है। एक तरफ से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता हैं, दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी मनमोहन सिंह जी हैं, पीडीपी से रजत गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में है। और इस वक्त मेरे साथ रजत गुप्ता ही हैं जो पीडीपी के यूथ विंग से जो है जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, और इस वक्त जो है पीडीपी के मैंडेट पर जो है एमएलए का कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया रितेश जी। तो किस तरह से आप इन चुनावों को देखते हैं और कितना कंपटीशन जो है आपको नजर आता है जम्मू वेस्ट में? रितेश जी, मैं एक बात बताऊंगा, कंपटीशन तो रही दूसरी बात। आज मैं एक बात बताता हूँ, भाजपा को जो ये इलेक्शन करवाने पड़े मजबूरी से करवाने पड़े। आपने पिछले 10 सालों से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। ये इलेक्शन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अगर भाजपा का बस चलता तो इन्होंने इलेक्शन करवाने ही नहीं थे इधर। कंपटीशन तो रहेगा, सारे अपनी अपनी जगह फाइट करेंगे। अब रही जीत हार की बात, जीतना तो किसी एक नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं। लोग दुखी हो गए हुए हैं। लोगों का जो 10 साल है वो बहुत बुरा निकला है। लोगों का, खासकर हमारे जम्मू का नशा, हमारे जम्मू में स्मार्ट मीटर, हमारे जम्मू में पानी के मीटर, हमारे जम्मू में बेरोज़गारी, ये सब 10 सालों में आई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इस बारी सोच समझ के ईवीएम का बटन दबाइए। रजत जी, जिस तरह से चुनावी प्रचार की बात करें तो भाजपा के खेमे से कई सीनियर लीडर्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके हक में जो है वोट मांग रहे हैं। पीडीपी की बात करें तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है इसकी अध्यक्ष है, क्या महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए क्या यहाँ पर आएंगी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम चाहते हैं मैडम आए यहाँ पर, हम मैडम को बुलाएंगे वोट के लिए और मैडम मांगेगी सबसे वोट। आपके 2014 से मैडम सीएम रही है जम्मू कश्मीर की, मैडम आएंगे। और आप एक चीज़ और देखिए, मैडम के टाइम में मैडम ने काम क्या किया। लेडीज़ के नाम पे आप प्रॉपर्टी लोगे, स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। आपने अगर हैंडीकैप्स लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूटी दी वुमेन कॉलेज में, बच्चों के लिए लैपटॉप्स दिए। अच्छा, उसके बाद 2014 में आप देखिए मैडम जितनी देर सीएम रही है, आप कोई भी ऐसा देख लीजिए, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के हक की बात रखी है। भाजपा ने फिर थोड़ा वहाँ पे किया होगा, पर मैडम ने कभी ऐसा नहीं किया। मैडम ने जम्मू कश्मीर के हक की बात, और मैडम आज भी जम्मू कश्मीर के हक की बात करती है। रजत जी, जैसे आपने पहले ही बताया कि विजय जो है वो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, एक ही कैंडिडेट जो है विजय का सेहरा पहने का। आपकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का रिस्पांस जो है पब्लिक से आपको मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारी बात सुनी जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हैं लोग। लोगों की सुनवाई नहीं थी। पिछले 10 सालों से लोगों ने ये मतलब कि एक किस्म का जम्मू को उन्होंने, कहते हैं ना, कुएं में धकेल दिया हुआ था। बाहर निकलने का लोगों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और अगर अब भी लोग, मैं कहता हूँ लोगों को कि इस बारी भी सोच समझ के वोट डालिए। आप ये देखिए कि आपको स्मार्ट मीटर, हमारे इतने अच्छे डिजिटल मीटर थे, यहाँ पे स्मार्ट मीटर देने का फ़ायदा क्या हुआ? एम्स हमारी मैडम के ड्यूरिंग टाइम में हुआ एम्स। आज जब इनके पिछले 10 साल रहे, इन्होंने वहाँ पे यूपी बिहार से लोग ला के लगा दिए। अच्छा, आपका बालाजी मंदिर टेम्पल, वो इन्होंने बनाया, मतलब कि अब अभी बना है, उसमें सफाई कर्मचारी भी बाहर का लगा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा जम्मू वालों के लिए, हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? हमारा सबसे पहले ये विज़न रहेगा जम्मू के लिए। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, सबसे पहले नशा बंद हो गया इधर। नशे के कारण लोग, यूथ हमारा बड़ा ख़राब हो रहा है। दूसरा, स्मार्ट मीटर, जो पुराने पेंडिंग बिल है वो माफ़ होंगे। ओल्ड एज पेंशन और जितना भी हमारा ये विडो पेंशन है और हैंडीकैप पेंशन है, ये जो इनकी बंद हुई है वो ओपन करेंगे हम और इनको डबल करेंगे। और तीसरा हमारा रहा जो ये हमारा वो है, पानी के मीटर नहीं हम लगने देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हम लगने देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ कि ये जो डेली वेजर्स है,
डेली वेजरों के लिए ये हमारी ही गवर्नमेंट सोच सकती है, भाजपा नहीं सोच सकती। पिछले 10 सालों से देख लिया उन्होंने, भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा। हाल ही में रविंद्र रैना ने भी साफ कर दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो डेली वेजर्स का मसला जो है हल किया जाएगा। या वो तो उनकी बातें, उन्होंने पिछले 10 सालों में नहीं जो किया, अब सत्ता में आके क्या कर लेंगे? अभी जो पिछले 10 साल देख लो, वही तो सत्ता में थे, एलजी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, तब उन्होंने क्या किया जो अब वो आगे आके कर लेंगे। इन चुनावों की बात करें तो इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले ही हाथ मिला लिया है, तो पीडीपी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इनको समर्थन भी कर रही है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो बयान भी जो है हमें सुनने को मिल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, पीडीपी कहीं पे इनको समर्थन नहीं कर रही। पीडीपी अपना अलग से इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस एनसी एक होकर इलेक्शन लड़ रही है, पीडीपी अपना इलेक्शन लड़ रही है। पीडीपी किसी को समर्थन नहीं दे रही है। कोलिशन में अगर आना होगा, समर्थन देना होगा, क्या पीडीपी जो है सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को? वो हाई कमांड के फैसले हैं, वो जैसे मैडम को सही लगेगा, वो मैडम जैसे बोलेगी हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। रजत जी, जिस तरह से यहाँ की बात करें, जम्मू की बात करें, तो यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की जो है कई तरह की मांगे हैं, नौकरियों की तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन ओवर एज की बात करें, ओवर एज जो हो चुके हैं, जिस तरह से कोरोना का दौर हमने देखा और उसके बाद यहाँ पर स्कैम के ऊपर स्कैम जो है वो देखने को मिले, इन बिटवीन जो है जो युवा ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक आप युवा नेता हैं? देखो, मैं हर बारी यही बात करता हूँ कि हम वादा नहीं करूँगा कि सबको सरकारी नौकरी, पर इतना वादा करूँगा अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मेरे जम्मू के अंदर इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे भाजपा ने। इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 के बाद बोला था दूध की नदियाँ आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ लाएंगे, आज कहाँ हैं वो कंपनियाँ? दूध की नदियाँ कहाँ हैं? आज पढ़ा लिखा यूथ घर में बैठ के डिप्रेशन में होने के कारण कई लोग तो नशे में चले गए बच्चे, वो इसी कारण गए हैं, क्योंकि सब इन्हीं की वजह से है। वो क्यों है? क्योंकि नौकरियां हैं ही नहीं उनके पास, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पर इतना मैं पक्का वादा करूंगा, हर यूथ एडजस्ट होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही हो, कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट पक्का होगी। पिछली गवर्नमेंट आप ही की थी, भाजपा के साथ आपने कोलिशन किया, तो इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीट्स जो है पीडीपी जो है वो जीत सकती है? और विशेष प्रकार से अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू डिवीजन से कितनी सीट्स के लिए आप दावेदारी करते हैं? देखो जी, कोई भी नहीं कहता कि हमारा घर खराब है, मैं तो कहूँगा हमारा घर बहुत अच्छा है। हो सकता है हम ही गवर्नमेंट बनाएं, अकेले हम ही गवर्नमेंट बनाएं, हम क्यों किसी का सहारा ढूंढेंगे? हम खुद अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, हम तो यही आशा करते हैं। पर्टिकुलर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे पूछा कि भाजपा के खेमे से कई लीडर्स आ रहे हैं, तो आप वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, उनका भी जो है दबदबा देखने को मिल रहा है, और पीडीपी से जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार यहाँ पर हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर हैं। हालांकि शिंगारी की बात करें, जो कह सकते हैं कि एक फाइट देने वाले कैंडिडेट थे, वो चुनावी मैदान में नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो जी, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है, और जहाँ जा रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, क्योंकि पिछले 10 सालों से परेशान हो चुके थे। 10 सालों में उन्होंने वो हालत देख ली है, उनको पता है कि अगर इस बार भी हमने भाजपा को लाया तो हमारा जम्मू कश्मीर टोटल मतलब कि एक किस्म का मतलब सोलो डी एंड के रास्ते में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इस बारी जब भी आप ईवीएम पे जाओगे प्लीज़ सोच समझ के बटन दबाना। आखिर में वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और उन्हें क्या आश्वासन देना चाहते हैं? आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी उनके प्रति? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई बहन, मेरे माता पिताओं से, आप इस बारी जाओगे वोट डालने, इस बारी सोच समझ के वोट डालना। मैं आप ही के बीच का बेटा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही का किसी का भाई हूँ। इस बारी उन लोगों को वोट नहीं डालना जो बड़े बड़े दावे करके, पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ जितने हमारी तरफ से दावे होंगे वो पूरे करके दिखाऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, आपने हमें समय दिया। ये थे पीडीपी के मैंडेट पर चुनाव लड़ने जा रहे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से रजत गुप्ता, और रजत का जो है सीधा मुकाबला जो है भाजपा से होने वाला है, कांग्रेस से होने वाला है, और इसी बीच में जो है रजत का भी दावा है कि जिस तरह से लोगों का सहयोग इन्हें मिल रहा है, लोगों का प्यार इन्हें मिल रहा है, तो ये भी जो है विजय का सेहरा पहन सकते हैं, और अगर ये सत्ता में आते हैं तो खासकर युवाओं के लिए जो है बहुत कुछ करने की जो है ये इच्छा रखते हैं, और उसी दिशा में जो है कदम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।